हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी। और हम पीआईक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले। पीआईक्यू फॉर्म जो होता है एसएसबी इंटरव्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसएसबी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी मोटा मोटा क्या है क्या चीज़ है। तो भाई एसएसबी जो है आपको या तो एनसीसी के द्वारा डायरेक्ट एंट्री मिलती है, इसका सर्टिफिकेट होता है तो, या फिर आप एफकेट सीडीएस या फिर एनडीए या फिर अदर कोई भी एग्जाम जैसे ओपन एंट्री होगी नेवी के लिए जो आप जेईई मेंस के थ्रू होता है, उनके थ्रू अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए जो भी जितनी भी इंटरव्यूज होती है, जितनी भी ऑफिसर बनना कहीं से भी कैसे भी करके, तो आपको एसएसबी का इंटरव्यू देना ही पड़ता है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एन एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी इंटरव्यू इज कंडक्टेड बाय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफिसर, ठीक है। जस्ट एसएसबी इंटरव्यू 5 डे की प्रोसेस होती है, ठीक है। उसमें स्टेज 1 होता है और स्टेज 2 होता है, ठीक है। उसमें जो आपको टेस्टिंग क्या होती है, आपकी मनसा, वाच्य और कर्मणा, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आपकी एक्शन क्या शो कर रही है, उन तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से जो है चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिकल हो गया, इसमें आ गया आपको साइकोलॉजी, इंटरव्यू ऑफिसर, जो आप किस तरीके से आप सोचते हैं। साइकोलॉजी आपकी मतलब जो बेसिक आपका कॉन्शियस माइंड कैसे सोचता है, की थॉट प्रोसेस क्या है। तो जीटी आपके के आप किस तरीके से सोच के आप काम कर रहे हैं वो, ठीक है, ये एक्शन हो जाएगा, ठीक है। बातचीत हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू 50 60 70 मिनट, मतलब लगभग 40 से 45 मिनट या 50 मिनट तक चलता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट डे 1 पे होता है स्क्रीनिंग, ठीक है। उसमें OIR होता है और PPDT और पिक्चर पर उसमें जो है नरेशन, स्टोरी टेलिंग नरेशन जो होता है, तो अगर इसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप सेकंड टेस्टिंग के लिए जाते हैं। मतलब सेकंड फेज आप स्क्रीन इन हो गए, अब आपको जो 4 दिन वहीं पे रहना है, मतलब ये दिन मिला के 5 दिन हो जाते हैं, ठीक है। बाकी अदर जो है सारे को घर भेज दिया जाता है। और यहीं पे जब जब आप स्क्रीन हो गए तो आपको आपका रूम अलॉट किया जाता है, रूम या फिर आपके जो ग्रुप का पूरा चेस नंबर और सब कुछ अलॉट कर दिया जाता है। चेस नंबर स्क्रीन वो तो टाइम भी अलॉट किया जाता है फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, उसके पहले ही आपसे OIR फिल कराया जाता है। ये आपके इंटरव्यू में काम में आता है, ठीक है। तो OIR क्या होता है, ठीक। अभी चेक करते हैं OIR का फॉर्म कैसा होता है, ये सब कुछ चेक करेंगे हम। अच्छा, उसके पहले जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें तीन ये सारे प्रोसेस होते हैं, टेट वेट SRT और SGD, सबके ऊपर भी है। जैसे वेट के ऊपर मेरे अलग से वीडियो बना रखी है, धीरे धीरे सारी वीडियो बन रही है, ठीक। उसके बाद जो ग्रुप टेस्टिंग का होता है GTO, उसमें ये सारे प्रोसेस GTO में HGT, हाफ GT, लेक्चर IT, ये सब कुछ होता है। और इंटरव्यू होता है, इन्हीं के बीच में जो इंटरव्यू हो जाता है, मतलब इसी के टाइम में, इसी दरमियान में जो आपका इंटरव्यू हो जाता है, पर्सनल इंटरव्यू। और आखिरी दिन जो तो कॉन्फ्रेंस होती है, वो 1 1.5 मिनट की होती है। कभी अगर आप रिकमेंडेशन के लिए है और कभी आपका डाउट है तो वो 5 6 मिनट 10 मिनट तक चलती है, वरना ऑलमोस्ट 1 1.5 मिनट या इसमें आपका कॉन्फ्रेंस हो जाता है, ठीक। तो चलिए अब PIQ के बारे में बात करते हैं। रिकमेंड वाले जो है वो वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है, और जो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है उनको जो घर भेज दिया जाता है, ठीक है। अभी हम PQI के बारे में बात कर रहे थे, PQI फॉर्म कैसा होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है PQI फॉर्म, ठीक। पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म इसे कहते हैं, PIQ फॉर्म, सॉरी, PIQ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। व्यक्तिगत जानकारी प्रश्नावली, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको OIR नंबर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ से चालू होता है, ठीक है। सिलेक्शन बोर्ड, जैसे आप एफिकेट के थ्रू गए तो 3 FSB बोर्ड आपने गांधीनगर चुन लिया, ठीक है, तो 3 FSB बोर्ड मिल जाएगा गांधीनगर का, ठीक है। बेस्ट नंबर वहीं पे दिया जाएगा तुरंत, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। चेस नंबर भी वहीं पे मिलेगा आपको, जो आप स्क्रीन इन के बाद जो सेकंड जो चेस नंबर मिलता है वो लिखने की यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और जैसे आप CDS से गए हैं या फिर एफकेट दे के गए हैं, ठीक है, तो अलग अलग बोर्ड में जो है इंडिया दे के गए, तो ये इस तरीके से आपको रोल नंबर अपने लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो नाम है ये कैपिटल में जाएगा, जैसे कुछ भी है तो आकाश है तो ये के, ठीक है, ऐसे ये पूरा कैपिटल में जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका फादर का नाम आएगा, ठीक है। अब ये जो है तीनों फॉर्म, तीनों फिल आ जाते हैं। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, अगर आप कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रहें, ठीक है, तो आपका होम टाउन का जो भी नाम होता है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस, अगर आप या तो घर से बाहर रह रहे हैं तो वो आ जाएगा, या फिर आप घर पे रह रहे हैं तो वो भी यहीं पे फिल होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ लिख दिया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगर सेम है, तीनों सेम है, तो भी आपको तीनों जगह तीनों लिखने होंगे, ठीक। ठीक है, परमानेंट रेसिडेंस तो यहाँ पे आएगा ही सही, ठीक है। तो ये तीनों अगर सेम है तो भी आपको तीनों लिखने ही है किसी भी हाल में, ठीक है। और आपका जो है जहाँ पे आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नहीं, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या नहीं, तो ठीक है। अगर नहीं लिखते हैं, गाँव में रहते हैं कहीं पे भी, तो ठीक है, नो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और फिर अपना यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, आप राजस्थान में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, तो वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपका रिलीजन लिखना है, और आप SC ST OBC में है या नहीं, मदर टंग आपको हिंदी, आई थिंक हिंदी होगा,
हिंदी होता है तो ठीक है, जो भी आपकी मदर टंग होगी वो लिख देंगे। आपका डीओ भी लिखना है, मेरिट सिंगल, ऑलमोस्ट आप सिंगल ही होंगे, ठीक है, मेरिट तो कोई होगा नहीं। जो ऑफिसर होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो जाके कहीं अगर वापस होना होता है तो वो मेरिट होता है, वरना आपको सिंगल ही अलाउ किया जाता है इसमें। ठीक है, क्या आपका मतलब इसमें आपको ये फिल करना है, ठीक है, ये फादर की डेट वगैरह ये सब कुछ आपको, अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको बताना है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा गार्जियन कौन आपको यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको फादर की एजुकेशन, उनका व्यवसाय क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनकी आय क्या है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर है तो फिर तो आपको वैसा का वैसे इसमें कोई छुपा नहीं सकते, ठीक है। मदर का भी लिखना है, अगर आपकी हाउस वाइफ में आधार है तो होम मेकर लिख सकते हैं, हाउस वाइफ होम मेकर, ठीक है। और अगर गार्डियन नहीं है, मतलब मदर फादर भी है, तो फिर तो यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। आपके जितने भी भाई बहन है आप ही लिख सकते हैं, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन चार पाँच, जितने भी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आता है एजुकेशनल रिकॉर्ड में, आपने जो है मैट्रिक जो है हायर सेकेंडरी कहाँ से की, मतलब 10वीं कहाँ से की, सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, जो भी हो गया, ईयर कौन सा, परसेंटेज कौन सा, मीडियम और इंस्ट्रक्शन सीबीएसई या तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कौन सा, और वो डे स्कूल है, मतलब आप वहीं पे रहते थे या फिर मतलब जो हॉस्टल था आप डे स्कूल लिख सकते हैं, आप जाते आते थे वहाँ पर, ठीक है। और अगर आप हॉस्टल में रहते थे, वहीं पे वार्डन ही थे आप, मतलब वहीं पे रहते थे छात्रावास में, तो वो भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, अचीवमेंट आपने कुछ स्पेशल इसमें किया है या तो आपने कोई मेडल वगैरह लिया है, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। आपने कोई स्कॉलरशिप भी गेट की है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कुछ भी आपने इस तरह से कुछ भी काम किया है, तो वो सब कुछ यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। जैसे ये ट्वेल्थ में, अगर ट्वेल्थ में एमपी में अगर अच्छे परसेंट बनते हैं तो आपको 85% की स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस अगर आपने इसके अलावा कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है, आपने उसमें सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने कौन सी सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया है, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो मैं अपना डी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या थीसिस वगैरह लिखी है तो कुछ उसमें एक्सेलेंसी है या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप के थ्रू कुछ मिला है, ठीक है, वो सब कुछ आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल आ जाता है, आपकी एज 23 साल, 22 साल, 21 साल, जितनी भी हो लिखे। आपकी जो हाइट है वो आपको घर से याद करके जानी है भाई मीटर में, वहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा जैसे 180 मीटर है तो 180 मीटर आपको लिखना है, ठीक है, ये 180 मीटर, ठीक है। और किलोग्राम भी केजी में लिखना है आपको, 70 केजी, 50 केजी, ठीक है, जो भी आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली, अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में जैसे आप टीचर वगैरह है, आपकी जल्दी नौकरी लग जाती है और आप, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में है, मान लीजिए गवर्नमेंट में या फिर कोई आप पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उससे आपकी इंटरव्यू में जो है आपकी बातचीत होगी इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि ये सब कुछ इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इससे बाहर इंटरव्यू में कुछ नहीं जाता, इसी पे ही घुमा घुमा के आपकी जान लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप एनसीसी ट्रेनी है तो आप हाँ करें ना, ठीक है, अगर है तो फिर किस पोस्ट पे क्या है, ये सब कुछ आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। विंग वगैरह ये सब कुछ आपको लिखना है, पता होगा, अगर आप एनसीसी में होंगे तो आपको सारा पता होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने पार्टिसिपेशन, आपने 10th में, 11th में, 12th में कोई स्पेशल आपने गेम्स खेले हो, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा में हो, जैसे डीयू में स्पोर्ट कोटा मिलता है, उसमें आप एडमिशन हुआ तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, उससे आपको स्पोर्ट कोटा मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा वो अपना अचीवमेंट्स और सब कुछ लिखना, और लिखना हो चाहिए भी, लिखना भी चाहिए, ताकि आपको जो है इंटरव्यू में आपको एक स्कोप बड़ा मिले आपको बात करने का, ठीक है। अगर आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो फिर कैसे बात चलेगी, ठीक है, इंटरव्यू में आपको कुछ तो बात करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे हॉबीज और इंटरेस्ट, तो ये चीज़ तो बड़ी सोच समझ के लिखे भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल डिस्कशन होता है इस चीज़ पे, तो आपका बिल्कुल अच्छे से आपको रगड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो नेम ऑफ एक्टिविटी, अगर आपने किसी एक्टिविटी में एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने पार्टिसिपेट किया है, जैसे आपने कॉलेज में आपकी कुछ सोसाइटी में ड्रामा किया है या फिर आपने एनजीओ में जाके पार्टिसिपेशन किया, आपने किसी भी जगह टीचिंग की है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने कॉलेज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस वगैरह में कुछ स्पेशल किया है, कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को, कुछ भी चल सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपने अच्छा किया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ठीक है, एनसीसी और आउटिंग स्पोर्ट्स, ठीक है, ये चीज़ें अगर इसमें आप एनसीसी वालों में से हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। आप सर इसमें तो ये सब कमीशन वगैरह और नंबर ऑफ चांस अवेलेड कमीशन ऑल थ्री सर्विस से, ये आपको अपने नंबर कितना, मतलब जो आपको एसएसबी के चांस मिले, आपने 10 बार एसएसबी दे रखा है, ठीक है, तो आपको 10 बार ऑलमोस्ट लिखना ही है यहाँ पे, ठीक है। 10 बार, एक दो तीन चार बार ऐसे करके 10 बार आपने, 5 पिछली बार कितनी बार आपने रिकमेंड नहीं हुए और आपने स्क्रीन इन भी हुआ है, स्क्रीन आउट भी हुआ है, कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नंबर प्लेस भी लिखना है, थ्री जैसे थ्री फेज भी हो गया, देहरादून वाला हो गया, उन सब के बारे में तारीख ऑलमोस्ट लिखनी है मोटा, अगर तारीख याद नहीं है तो जैसे नवंबर, फरवरी 2022, 2021, ठीक है। चेस नंबर, ठीक है, इतना सबका याद नहीं हो सकता, पर चेस नंबर तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं, और नहीं भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता तो भी। तो ये सब कुछ बातें थी एसएसबी के बारे में, ठीक है। अगर आपको पीआई के बारे में सब कुछ जानकारी मिली हो और कुछ भी अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, कोई भी डाउट वगैरह होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।